रुख करते हैं मिड कैप के महारथी का। और आज के मिड कैप के महारथी में हमारे साथ जुड़ गए हैं गौरांग शाह, जो जियोजित फाइनेंशियल से हैं। गौरांग सर, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और शुक्रवार को भी आपने कमेंट्री दी थी तो मार्केट को लेकर आप बहुत पॉजिटिव नहीं दिखे थे, और वैसा ही उसी डायरेक्शन पे मार्केट है। आज भी गिरावट देखने को मिल रही है। क्या नजरिया आपका है अब मार्केट पर? क्या कुछ बदला है या अभी और गिरावट आपको दिख रही है आगे? बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है, बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। संभव है कि उनका निवेश हो। तो देखिए, बाजार में आज भी अगर आप देखें तो जो पिछले हफ्ते का दौर था गिरावट का, वो आज भी देखने मिल रहा है। एक अनुमानित दायरा अगर आप हमें पूछे तो आज सुबह हमारे जो यूट्यूब चैनल है जियोजित स्पॉटलाइट, वहां पर मैंने बताया था कि 25,400 25,500 नीचे के जो स्तर है, वहां से थोड़ा बहुत बाजार संभालने का प्रयास करेगा और ऊपर की तरफ जाने का थोड़ी बहुत आदेश तीसरी तिमाही के नतीजे जो है वो बाजार को दे सकते हैं। और शायद थोड़ा बहुत क्योंकि आज से अगर आप देखने जाए तो काफी कुछ दिग्गज कंपनियों के नतीजे आज भी हैं और इस हफ्ते होंगे, और आने वाले 30 या 40 दिन तक ये तीसरी तिमाही का नतीजों का सिलसिला चलेगा, जिससे बाजार में थोड़ी दिशा और दशा जो है वो संभल सकती है। तो और देखिए, छोटी मध्यम अवधि के लिए तो आपको सावधान रहना चाहिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेशक हैं तो इसी प्रकार के बाजार हैं जो आपको मौका देते हैं एक सक्षम और मजबूत पोर्टफोलियो खड़ा करने के लिए। खाली एक ही है कि आपके पास थोड़ी बहुत जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अगर कुछ सकारात्मक खबरें आती है तो बाजार को मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत और सहानुभूति हो सकती है। चलिए, बिल्कुल। सो मार्केट पर क्लियर नजरिया है गौरांग सर का। थोड़ा और आसान कर देते हैं। कोई पिक्स अगर आपको अगर चाहिए हो तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि मिड कैप के महारथी के पिक को आप सुनिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के वो पिक्स होते हैं जो आपको अगले एक साल के दौरान या एक साल के दरमियान आपको अच्छे रिटर्न देते हैं। तो गौरांग सर, आज का आपका मिड कैप का महारथी कौन सा शेयर बना है? तो मिड कैप के रूप में हमने वित्तीय क्षेत्र, और मैंने कई बार टिप्पणी करी है हमारी चैनल 18 हाउस स्वदेश पर, कि वित्तीय क्षेत्र आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जहां से सरकारी बैंक का चयन किया है, छोटी मझौली बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर बुनियादी दर के आधार पर हमने अभी कुछ समय पहले खरीदारी की राय दी है। नतीजों के आधार पर हमारा मानना है कि वित्तीय क्षेत्र के नतीजे अच्छे आएंगे, खास करके कुछ चुनिंदा सरकारी बैंक। तो ये लंबी अवधि के लिए राय है। यूनियन बैंक पर इस तरह से शुरुआत कीजिए। एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्य 185 के आसपास का रखा है, लेकिन अगर नतीजे अच्छे आए तो इस लक्ष्यांक में ऊपर की तरफ परिवर्तन करेंगे। ध्यान रखें, ये लंबी अवधि के लिए। बिल्कुल। सो लंबी अवधि के लिए आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया खरीदारी करनी है। 185 से ज्यादा का लक्ष्य है, 162 के आसपास का अभी का भाव चल रहा है। और जो टारगेट का जो ड्यूरेशन है वो एक साल का है। एक साल की अवधि के लिए आपको ये शेयर खरीदना है। डिस्क्लेमर का आप ध्यान में रखें, गौरांग सर ने पहले ही दिया। चलिए अब